ईमानी वफदा। मैं ये देखना चाहता था कि आज फरीद भाई के यहाँ मिलाद शरीफ है तो शायद पूरा गांव आए, उधर से लोग भी आएंगे, और उधर के ना आए तो इधर वाले तो पूरे आएंगे। अजी यही दरवाज़ा है जहाँ पे आप सब जमा हुए थे, और यही वो दरवाज़ा जहाँ आज अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है। ये फ़र्क है मुसलमानों में, ये ईमानी आपकी हरारत है, ये ईमान का आपका दर्जा है। और फिर आप ये उम्मीद रखते हैं कि नबी तुम्हें हमें अपने हाथ से जामे कौसर देंगे। ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये उम्मीद लगा के बैठे हैं हम कि मुस्तफ़ा हमारी सिफारिश करेंगे। जब मुस्तफ़ा के नाम की बारी और नंबर आए तो घरों में पड़े हैं, बीमार हैं हम, मजबूर हैं हम, भूखे हैं हम, परेशान हाल हैं हम। और जब शैतानी चरखे का मामला हो तो कुव्वत वाले हैं हम, पैसे वाले हैं हम, ताकत वाले हैं हम। अजीब मामला है। याद रखें मुसलमानों, अगर तुम्हारे ईमान की यही हरारतें रही तो याद रखना जिस दिन दुर्रे पे दुर्रे गिरेंगे बाखुदा कोई बचाने वाला तुम्हें ना मिलेगा। तुम्हारी चमड़ियां समझ जाएंगी, और फकत चमड़ियां ही नहीं, इस फिक्र में ना रहो कि दुनिया की तरह आज ही की तरह जिस्म होगा। इन चमड़ियों पे अल्लाह 70 परत चढ़ा देगा, और ये नारे जहन्नम में जलेगी, बनेगी, जलेगी, बनेगी। आज शैतानी चरखों में फंसे रहो। अलविया ये है, नबी के नाम की महफिल है, पूरा गांव सकते में है, तूफ है। पूरे लोगों को तो चाहिए ये था, सबको ये चाहिए था, और आज तो दौलत की परवानी हो गई है। तकरीबन हर घर में 10, 20, 50 हज़ार की आमद है। हर किसी के घर में हफ्ते 2 हफ्ते में गोश्त पक रहे हैं। अब वो टाइम ज़माना ख़त्म हो गया जब हम अपने बचपन में जो हमने देखा वो कम देखा। उससे पहले वाला जो ज़माना गुजरा है वो ऐसा था, अगर दाल है तो चावल कम है, या शायद उसमें दाल भी नहीं, चावल है तो चटनी है, या शायद कि नमक और रोटी है। वो भी दौर गुजरा है, वो दौर गुजरा। लेकिन आज के दौर में हफ्ते में तो 1 दिन गोश्त मिल ही रहा है। बात घर होंगे कि हर हफ्ते में 5 दिन गोश्त चल रहा होगा, शायद और कुछ लोग होंगे जिनके यहाँ 2 हफ्ते में 1 दिन गोश्त आता होगा, शायद कोई और ज़्यादा कमज़ोर होगा तो महीने में 1 दिन गोश्त तो ज़रूर खाता होगा। लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा आज उसके घर में नमक और रोटी चल रहा हो, नमक और रोटी का मामला हो, साल भर में सिर्फ 1 जोड़ा कपड़ा हो, ना 2-4 जोड़े के कपड़े का मालिक है वो, और हर टाइम दाल और रोटी और गोश्त का इंतजाम और एहतमाम है। मेरे अजीज साथियों, आज हमारे पास सब कुछ है, हम 20 से 2 बिस्से जमीन भी खरीद रहे हैं, 10-20 फीट कहीं ना कहीं जमीन भी फंसा रहे हैं और खरीद रहे हैं, घर अच्छा बनवा रहे हैं, 1 मंजिला 2 मंजिला, 1 मंजिला है तो 2 मंजिला कर लिया, छप्पर था तो 1 मंजिल कर लिया, वे कमरा लगा लिया, 2 कमरा लगा लिया। आज हमारे पास परवानी है, सब कुछ है, इधर भी है उधर भी है, कमी नहीं है किसी चीज की। हाँ कमी है, दीन की कमी है। आज हमारे पास कोई तालीमी निज़ाम नहीं है, हमारे पास कोई तालीम का माकूल इंतजाम नहीं है, दौलतें भरी पड़ी हैं और बिला वजह बिला ज़रूरत उन्हें खर्च किया जा रहा है, ऐसे रास्ते पर खर्च किया जा रहा है जिसका कोई मकसद नहीं है सिवाय अजाब के, सिवाय इताब के। दौलतें भरी पड़ी हैं। कौन सा ऐसा घर है जिस घर से लोग जो है अल्लाह रसूल के नाम पर उठ खड़े ना हो देने के लिए, लेकिन वो हौसला भी नहीं है, वो जज्बा भी नहीं है। और जज्बा आएगा कहाँ से? जब लोग बेदार करने वाले ही लोग मुर्दा दिल होंगे, जब बेदार करने वाले ही जो है वो पसमर्दा होंगे, जब बेदार करने वाले ही लोग गुमराही के दलदल में फंसे पड़े होंगे, जब बेदार करने वाले ही लोग कमजोर होंगे, उनकी ईमानी हरारत जो है कमजोर होगी, उनका ज़हनी फिक्र कमजोर होगा, उनके जो है इल्मी बिसात कमजोर होगी। जब हर लिहाज से वो कमजोर होंगे तो यकीनन वो हमें कमजोरी की तरफ लेकर के जाएंगे, यकीनन वो हमें गुमराही की तरफ लेकर के जाएंगे। वो खुल करके ना हमारी रहनुमाई कर सकते हैं और ना हमारी कलाई थाम सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लाल का नावल, अली का नावल। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि कोई सोने का पहाड़ खरीदना है, 10-20 बिस्से जमीन फंसाओ, अपना एक स्कूल बनाओ जिसमें हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, अरबी और फारसी और उर्दू का भी इंतजाम हो। तुम्हारे बच्चे इंजीनियर बने, तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बने। अगर डिग्री याफ्ता यहाँ डिग्री का इंतजाम ना हो तो कम से कम 2-4-5 साल यहाँ तालीम हासिल
जनाबे वाला मैं नाम लेकर के नहीं कह सकता, लेकिन मैं फर्दन कहूं तो इधर से लेकर के उधर तक, उधर से लेकर के इधर तक जरूरत है इस चीज की कि पैसा हर किसी के पास है, जमीनें आप खरीद रहे हैं, पैसे वाले कम नहीं है। हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी है, 2-3 बुढ़े चले जाते हैं, बाकी पूरी नस्लें तबाह हो बर्बाद है। और एक बंदे से उम्मीद रखोगे कि हमारे बच्चों को सही रास्ते पे ला दे 1 घंटे में, आधे घंटे में, और उस पर 70-70, 100 बच्चों का बोझ रखोगे, फिर ये तवक्को रखोगे कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, बेहतरीन कारी कुरान बने। तो बच्चों को वो सिर्फ हाथ करके रखेगा, उन्हें सिर्फ दौड़ के रखेगा, पढ़ा नहीं पाएगा। पढ़ाने के लिए 20 से 22 बच्चे काफी होते हैं। एक आदमी को 2 घंटे के लिए 20 से 22 नहीं, हद हो जाता है 30 बच्चे अगर ढंग से पढ़ाना है तो। मेरे अजीज साथियों, मैं अर्ज करना चाहता हूं, आज तुम्हारे पास दौलतें हैं, अल्लाह ने दे रखी है, अल्लाह ने दे रखा है, आप इसे सही रास्ते पे लगाओ तो तुम नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे, आप ना होंगे ना हम होंगे, लेकिन ये हमारी नस्ल जो हमारे बाद आएगी, जो हमारी नर्सरी ये तैयार हो रही है, जब ये उठ खड़ी होगी और जवानी की दहलीज पे पहुंचेगी, जब ये बुढ़ापे के मंजिल को तय कर रही होगी और इसकी जब फसलें खड़ी होगी, तो उनके अंदर इस्लामी इनकलाब होगा, उनके अंदर दीनी शऊर बेदार होगा, तुम्हारी मस्जिदें भरी पड़ी होगी, तुम्हारा मोहल्ला पाक होगा। और ये करने के लिए हमें कुर्बानियां देना पड़ेगा, हमें अपने सोच की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने करतूतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने गलत नजरियात की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें बातें माननी पड़ेगी, वो बातें जो अल्लाह और रसूल की बात है, हमें वो बातें माननी पड़ेगी जो दीन इस्लाम की बात है, हमें वो बात माननी पड़ेगी जो सरकार गौसे आजम की बात है, हाँ हमें वो बात माननी पड़ेगी जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बात है, हमें वो बात माननी पड़ेगी जो है सरकारी वारिस पाक की बात है, हमें वही बात माननी पड़ेगी जो हजरत साबित कचौचा की बात है, जो उलमा मुहद्दिसीन मुफक्किरीन की बातें, हमें वो तस्लीम करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बचा खाने वाले नहीं, वरना आप कोई भी काम करेंगे, ना मौलवियों की कमी है, ना इमामों की कमी है, किसी की कमी नहीं है। मिलाद कराओगे, मिलाद भी होगी, निकाह का मौका होगा वो भी होगा, जनाजा होगा वो भी होगा, रुकने वाला कुछ नहीं है। कोई ये कहे कि मैं रोक लूंगा तो बाखुदा आज के दौर में किसी में कुव्वत है ही नहीं कि वो रोक ले, किसी को बुराई करना ही है, कोई मना नहीं करेगा जब तक कि आपका दिल बेदार नहीं होगा, जब तक कि आपके दिमाग में अल्लाह का खौफ आएगा नहीं, जब तक इस बात की वहशत आएगी नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो अल्लाह की नाराजगी मोल ले रहे हैं गुनाह में। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे तरह सरकार की मिलाद पढ़ रहा हूँ, आप बैठ करके सुन रहे हैं तो सिर्फ मुझे सवाब मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। आप भी सवाब के हकदार हैं कि नहीं है? जरा बोल लें, सवाब आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और अगर गुनाह हो तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। गुनाह की महफिल जो करेगा वो भी गुनहगार, और जितने शुरका होंगे शिरकत करेंगे वो भी गुनहगार। अब दोनों के गुनाह में थोड़ा से फर्क है, एक चीज का फर्क, जिसने किया है वो ज्यादा गुनहगार और जितने आए हैं उससे थोड़ा से कम गुनहगार, पर हैं वो भी, हैं वो भी। ये मत समझें इधर वाले भी उधर वाले भी। आज जरूरत इस बात की है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे गाली देगा या क्या देगा। मेरे अहबाब अक्सर बताते हैं आपको फला गाली दे रहा है, आपको फला ऐसा कहता, मैं फिक्र नहीं करता उस चीज की। मैं जानता हूं आप मेरे प्लेट से मिला हुआ खाना मेरा आप छीन नहीं सकते, और मेरी जेब में मौजूद मेरा पैसा आप मुझसे ले नहीं सकते। जो मुझे है ये जनाब मिद्दू भाई दे के जा रहे हैं 500, किसी में कुव्वत हो तो जरा इसे लेके दिखाना। मोहम्मद उमर बताएगा कि मोहम्मद उमर में कुव्वत क्या है, लेकिन मेरी पीठ के पीछे हजारों गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद उमर यहाँ पे बबांगे तो ये कह रहा है और दलाइल की रोशनी में कह रहा है। पढ़िए कुरान मुकद्दस, कुरान पे अकीदा ईमान है या नहीं? हम सबका है ना? वो अल्लाह का आखिरी कलाम है कि नहीं है? आखिरी किताब है या नहीं है? इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहूँ मेरी बात मत मानो, तुम्हें हक है। ये महमूद साहब है, ये कहें इनकी बात ना मानो, तुम्हें हक है, लेकिन अल्लाह अगर कह रहा हो तो मानो, ये अल्लाह का हक तुम पर है। अगर अल्लाह कह रहा हो तो मानना तुम्हारे लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, हर किसी के लिए, कमजोर ईमान वाले के लिए भी मानना जरूरी है और मजबूत ईमान वाले के लिए भी मानना जरूरी है। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर अल्लाह ने कह दिया है तो मानना जरूरी है, और अल्लाह ने
सल्ली अला। सूरह निसा पढ़ें आप और आयत नंबर 115। कौन सी सूरा? कम से कम इसमें जो नौजवान लड़के हैं तकरीबन वो ज़्यादातर मेरे ही पढ़ाए हुए कुरान पाक, और हमने देखा कि हमारे शागिर्दों ने बाज़ाब्ता सेल्फी ले लेकर के, खुदा की पनाह मर्दों तुम्हें खौफ नहीं आया? कम से कम मेरा तो थोड़ा से लिहाज कर लिए होते, और मेरा लिहाज नहीं तो कम से कम रब का ख्याल तो किए होते। मैंने पढ़ाया तुम्हें, मेरा दिल रो रहा था ना वकारों कि हमने तुम्हें तालीम में यही बताया था, तुमने क्या किया है? तौबा करो रब से और अहद करना, अल्लाह ऐसी बज़्मों से हम दूर रहेंगे और अपनी नस्लों को भी वसीयत करके जाएंगे, बेटा ऐसी बज़्मों से अपने आप को पाक रखना, ताकि जो बच्चे पैदा हो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ना हो पाए तो ना हो, कम से कम गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी तो बने। आज देखो फलस्तीन को देखो, क्या वो फलस्तीन वाले हमारी दुआ के बलबूते लड़ रहे हैं? नहीं, हमारी दुआएं उनके लिए कोई माना नहीं रखती। अल्लाह ने उनको वो ईमानी ताकत दे रखी है, अपने ईमान के बलबूते पे अपने बच्चों का नजराना दे रहे हैं। उन्होंने दीन पढ़ा, दीन समझा, मुस्तफा के वसूल को जाना, करीब से पढ़ा। बच्चा अपनी जान का नजराना दे रहा है, जवान अपनी जान का नजराना दे रहा है, बूढ़े को यह फिक्र नहीं कि वो बुढ़ापे में बेसहारा बन रहा है। खुदा न करे कभी तुम पर भी ऐसा दिन आए, और अगर अल्लाह ये दिन ला ही दे तो ईमानी तौर पर तुम पहले ही से अपाहिज पलंग ना रहो, पोलियो ज़दा ना रहो, उसके लिए तैयार रहो। और खुराफात से बचोगे तब तैयार रह सकते हो, मासियत से बचोगे तब अपने आप को तैयार रख सकते हो। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आपका अपना एक स्कूल हो, एक इदारा हो, इधर उधर के भरोसे नहीं, अपना एक हो जिसके संचालक आप हो, जिसके निगरान आप रहें, जिसके इंतजामिया आप रहें। आप देखें, आप जमींदार भी हैं माशाल्लाह, आज के दौर में आप अच्छे कमा भी रहे हैं, पैसे वाले भी हैं, सरवत वाले भी हैं। आप अपने लिए 10 बिस्सा खरीद सकते हैं क्या? मदरसे अल्लाह रसूल की रजा के लिए एक बिस्वा जमीन नहीं खरीद सकते? यहां से वहां तक मैं नाम लूं तो 200 लोग आज के टाइम में अच्छे खासे मालदार हैं, वो चाहे तो जमीन का इंतजाम हो सकता है, हमारा अपना एक स्कूल हो सकता है। हमारे बच्चे कम से कम सुबह स्कूल में जा करके कुफरिया कलमात तो नहीं पढ़ेंगे? क्या पढ़ाया जाता है? आपको तो परवाह नहीं, लेकिन हमें परवाह है। हम समझते हैं कि वो सबसे पहले प्रार्थना में क्या पढ़वाते हैं। हम यहाँ बच्चों को तौज़ व तस्मिया कुरान पढ़वा करके भेजते हैं, और वो 2 घंटे के बाद कुफ्र पढ़ते हैं अपनी ज़बान से। हम फिर सुबह उन्हें कलमा पढ़ाते हैं, और फिर वो 2 घंटे के बाद जाके कुफ्र पढ़ते हैं। गालिब क्या रहेगा? हमें सिर्फ 1.5 घंटा हमें बच्चा मिलता है, 2 घंटा हमें बच्चा मिलता है, और वहाँ 8 घंटे 6 घंटे वो दे करके आता है। 2 घंटे 1.5 घंटे ज़्यादा हो या 6 घंटे और 8 घंटे ज़्यादा हुआ, आप ही कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। आपका ही कहा हुआ ये मुहावरा है, जिसका भूसा उसी का पूरा। मेरे पास तो दो ही रास्ते हैं, या तो मैं जो जद्दोजहद कर रहा हूं बस उसी पे लगा रहूं, या अपने आप को सरेंडर कर दूं, या फिर पेट परस मौलवी बन जाऊं। आप गुनाह करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आऊंगा मिलादुन तो किस्सा कहानी पढ़ करके चला जाऊंगा, या फिर जनाबे वाला आप ही की तरह मैं भी हो जाऊं, ताकि मेरा घर चलता रहे, ताकि मेरे भी बच्चे ऐश की जिंदगी पा जाएं, ताकि मैं भी अच्छा और महंगा कपड़ा पहन करके घूम सकूं, ताकि मैं भी 1000, 2000, 5000 की सैंडल और जूते खरीद सकूं। अगर मैं आपकी हाँ मिलाता रहूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज तो दौलतें बारिश की तरह बरस रही है, और पकड़ने वाले अच्छे से पकड़ भी रहे हैं। क्या नहीं पकड़ रहे? हम देख नहीं रहे, आप नहीं देख रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ बंजर जमीनें हैं जो बंजर की बंजर ही पड़ी हैं, और कुछ बंजर जमीनें थी जो आज सरसब्ज सादाब हो गई हैं, और वो अच्छी जमीनों को, अब खुशहाल जमीनों को, वो बंजर जमीनें आज भी देख करके जल रही है। वो अपने बंजरपन को नहीं दूर कर रही है कि मुझे भी खाद और पानी चाहिए, इसके हवाले से मेहनत करना है। वो दूसरों की पैदावार को देख करके जल रही है, वो दूसरे
दूसरे की तरक्की को देख करके जल रहे हैं। जब तक तुम्हारे दिलों में यह हसद की आग मौजूद रहेगी, तुम बंजर के बंजर ही मौजूद रहोगे। जब तक तुम्हारे अंदर यह तकब्बुर मौजूद रहेगा, तब तक तुम बंजर के बंजर ही पड़े रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। याद रखें, हमें आज इस टाइम में जरूरत है, सबसे अहम जरूरत है। जो हुआ है वो माजी में भी बहुत कुछ होता आया है, उधर ही बैठे तो हम खत्म हो जाए। आज सरकार बड़े पीर की ये महफिल है, जानते हैं आप? सरकार बड़े पीर रोशन जमीर जिस शहर में आए थे ना, उस शहर का क्या नाम है? कोई तुम में से बताए जिस शहर में सरकार बड़े पीर तशरीफ फरमा, उस शहर का क्या नाम है? बगदाद शरीफ। 2-3 बोले। और अभी वो वाली महफिल होती तो पैसा भी देते और मुस्कुरा के बताते, निकम्मो हबीसो जरा सोचो तो सही, तुमने क्या किया है। अल्लाह रसूल की नाराजगी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है। मैं ये कहूं आसान से अल्फाज में, तो मैं ये करूंगा, तुझे जो करना है कर लेना। इसका यही माना निकलेगा। कभी आपने सुना है कि दुल्हन के पास जब काजी साहब जाते हैं निकाह पर के हवाले से इजाजत ले लेना, तो मौलाना साहब बैठे पूछिए इनसे, तो बताएंगे कि अगर दुल्हन से कहा जाए तुम्हारा निकाह फलां से कर रहा हूं, इजाजत है, वो अगर चुप रहे ना तो उसकी खामोशी हाँ मानी जाती है। वो चुप रहे, कुछ ना बोले, ना बोले ना हाँ बोले, खाली चुप रहे, तो उसकी खामोशी हाँ है। और अगर रोने लगे तो वो भी हाँ है, और हंस दे तो वो भी हाँ है। अगर ना है तो ना बोले कि नहीं मुझे नहीं मंजूर है, तब माना जाएगा कि नहीं। बेला तमसील मैं कहना चाहता हूं, अगर उस गुनाह से तुम्हारी नाराजगी, हर गुनाह से तुम्हारी नाराजगी है, तो इसका इजहार करना पड़ेगा कि मैं इससे नाराज हूं। चुप रहे तो हाँ, हंसे तो हाँ, रोए भी तो हाँ, हाजिरी में रोए भी तो हाँ, घर में बैठ के रोना फिर उस मजलिस से बर्खास्तगी माना जाएगा। यहाँ पे जुमला ये अर्ज कर लूँ, एक किस्सा मैं सुनाता हूँ, फिर मैं बातें रखता हूँ। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इमाम साहब मुझे 5-7 मिनट का टाइम और दे लिए। मौलवी फारूक साहब 5-7 मिनट बढ़ाइएगा। एक मौलाना साहब थे जो एक दिन तकरीर कर रहे थे। हालांकि लतीफ़ा मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैं आता हूँ तो अपनी बात रखता हूँ, और अक्सर मैं हिकायत और वाक़े से भी दूर ही रखता हूँ अपने आप को। मैं कुरान पढ़ करके उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, और हदीस की रोशनी में। एक मौलाना साहब थे, एक जगह तकरीर कर रहे थे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, वो सबसे पीछे अब्दुल रहमान बैठे हैं, सैफ भाई बैठे हैं, तो ऐसे ही एक साहब बैठे थे पीछे। तो मौलाना साहब ने कहा कि इस्लाम अभी भी बहुत आप लोगों से दूर है। क्या कहा? इस्लाम अभी भी आप लोगों से बहुत दूर है। तो जो सबसे पीछे बैठे थे ना भाई साहब, इत्तेफाक से उनका नाम इस्लामी था, तो वो समझे मौलाना साहब हम ही को कह रहे हैं। वो पीछे से उठे और बीच महफिल में आके बैठ गए। फिर मौलाना साहब थोड़ी देर तकरीर करते रहे, फिर उन्होंने यही जुमला कहा, अभी भी इस्लाम बहुत तुम लोगों से दूर है, इस्लाम से आप लोग अभी भी बहुत दूर है। तो वो जिनका नाम इस्लाम था ना, वो बीच में आके बैठे थे, जो वो कहे मौलाना साहब हम ही को कह रहे, फिर वहां से उठे और आगे आके बैठ गए। थोड़ी देर फिर मौलाना साहब तकरीर बोलते रहे, और उन्होंने फिर यही कहा कि इस्लाम से आप लोग अभी भी बहुत दूर, इस्लाम अभी भी बहुत दूर है। तो वो उठे और सबसे आगे, जहां आज नौशाद भाई बैठे, हमारे मिद्दू भाई बैठे, ऐसे बिल्कुल सामने आके बैठ गए। फिर 10-5 मिनट मौलाना साहब तकरीर बोले, फिर उनसे यही जुमला निकला कि इस्लाम अभी भी बहुत दूर है। तो वो साहब उठ खड़े हो गए और कहा, मौलाना साहब क्या मैं आके आपके मुंह में बैठ जाऊं तभी आपको दिखेगा कि इस्लाम से हम करीब है? आज यही दौर है, यही जमाना, यही टाइम है, ऐसे ही लोग आदमी हैं। हम कहते हैं मेरे भाई ये दीन का की ये गुफ्तगू है, तो हमें समझाएंगे मौलाना साहब बस आप अपनी करते रहो, ज्यादा ऊंचे मत। सूरह कुरान सूरह निसा आयत नंबर 115, मौका मिले तो हिंदी में पढ़ना या उर्दू, जो भी तुम्हें आए पढ़ लेना। अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? दुरूद पाक पेश करें, आखिरी जुमला रखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू ताला इरशाद फरमाता है, सुनो जो मुसलमानों के रास्ते से हट गया, जो मुसलमानों के रास्ते से हट गया, ये कंजुल इरफान की ये तशरीह है। और जो उसके बाद की कि अल्लाह ताला की हिदायत उस तक पहुंच गई, अल्लाह की हिदायत उस तक आ गई, यानी तौहीद के हवाले से हम जान गए, रिसालत के हवाले से हम जान गए, रसूलुल्लाह की बात को समझ गए, रसूलुल्लाह के अमल को जान गए। मेरे आका करते क्या थे, हमें करना क्या है, मेरे आका बात कैसे करते थे, हमें बात कैसे करनी है, हमारे आका उठते बैठते कैसे थे, हम तक वो बात आ गई। मेरे आका पीते कैसे थे, खाते कैसे थे, बात कैसे करते थे, रिश्तेदारी कैसे निभाते थे, भाई से कैसे बात करते थे, माँ से कैसे बात करते थे, भाइयों के हवाले से क्या हुकूक दिया, बेटों को क्या हुकूक दिया, कुल अम्र हिदायत हम तक आ गई, तमाम बातें हम तक आ गई, हिदायत आ गई। और फिर ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई, साफ हो गई, और उसके बाद भी रसूल की मुखालफत करें, उसके बाद भी अल्लाह कहता है उसके बाद भी लोग रसूल की मुखालफत करें, रसूल की पैरवी ना करें, रसूल की बात ना माने, मुखालफत करें। आज ये मौलाना साहब शम्मा नियाज़ी की रद्द करते हैं, ऐसे नहीं, ये आयत मौजूद है। मौलाना साहब वहाबी की रद्द करते हैं, ऐसे नहीं, ये आयत मौजूद है। अब जो जो रसूल की मुखालफत करेगा उसका ताल्लुक दीन से, जरा ऊंची बोलने, उसका ताल्लुक दीन से, जो भी हो, जो रसूल की बात ना मानिए, सूरह निसा है, आयत नंबर 115 है, जो भी रसूल की, अल्लाह कहता है उसके बाद भी रसूल की मुखालफत करें, रसूल के खिलाफ जाएं। मेरे रसूल ने साहबा को इज्जत दी, लोग अगर साहबा को कुछ कहें तो वो रसूल की बात नहीं मान रहा है। मेरे आका ने उम्महातुल मोमिनीन को सीने से लगा के रखा और इस्लाम ने बाज़ाब्ता उनका मकाम दिया गया। कोई उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से जबान दराजी करे तो उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। इस अलग तरतीब इसी तरह तमाम बातें समझी जा सकती है। अच्छा, मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, जो जुमला सर्फ करना चाहता हूँ, उसके बाद भी रसूल की मुखालफत करे और मुसलमानों के रास्ते से जुदा हो जाए, जो मुसलमानों का रास्ता हो। कोई मुसलमान काम करे या ना करे, ये बात ज़हन नशीं कर रखना। 90% मुसलमानों का रास्ता छोड़ चुके हैं। आज के टाइम में 90% मुसलमानों का, हमसे पहले वाले लोगों का रास्ता छोड़ चुके हो, तभी ये आयत हमारे लिए दलील है। उस टाइम में 5% ही बचे हो, तभी यही आयत हमारे लिए दलील है कि हमें मुसलमानों का रास्ता नहीं छोड़ना, हमें मुसलमानों का रास्ता नहीं छोड़ना, हमें मुसलमानों का रास्ता नहीं छोड़ना। और अगर छोड़े तो क्या है, कुरान फरमाता है और मुसलमानों का रास्ता छोड़ दे, कोई दूसरा रास्ता अपना ले, कोई दूसरा रास्ता अपना ले, तो अल्लाह कहता है कि मैं उनका चेहरा, उनका मुंह उधर ही फेर दूंगा, उधर ही फेर दूंगा, उनका मुंह उधर ही फेर दूंगा। अच्छा, अल्लाह जिसका मुंह उधर फेरे तो क्या मैं उसका मुंह सीधा कर सकता हूं? ये कर सकते हैं? कोई पीर साहब कर सकता है, कोई कुतुब वली अब्दाल कर सकता है? कोई नहीं करेगा। कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, रसूल भी नहीं पूछेंगे। जब अल्लाह जिसका चेहरा फेर दे तो मतलब फाइनली बात है, फाइनली बात है, अब कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अल्लाह फरमाता है फिर मैं अल्लाह यानी अल्लाह उसका चेहरा उधर ही दूसरे रास्ते पर फेर देगा, और ये क्या ही बुरी जगह पलटने वाली है। अल्लाह उन्हें जहन्नम में दाखिल करेगा और ये क्या ही बुरी जगह लौटने वाली है, और ये क्या ही बुरी जगह लौटने वाली है। अब जरा सोचो मुसलमानों, हमें करना क्या है, हमें करना क्या है? कोई बात माने या ना माने, और इस उम्मीद पे इस बात को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। मैंने सोचा था मैं घंटा 1.5 घंटा आपसे आज गुफ्तगू करूंगा, और कुरान और हदीस पढ़ करके मैं आज वाक़या और हिकायत ना सुनाता, सिर्फ कुरान की 10 आयत देता पढ़ करके, और कई हदीसें रखता आपके सामने, हर हदीस पर आपसे हाँ करवाता, हर आयत पे आपकी जो है शमूलियत और इस बात में जवाब लेता। मानते तो मानते, नहीं मानते आप अपने घर हैं, हम अपने घर हैं। हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि आज मुझे लाइन के इस पार आप आने दे रहे हैं और कल हमारे लिए रास्ता रोक लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा। आने देंगे तो ठीक है, और नहीं आने देंगे तो मेरे अब्बा का कोई नुकसान नहीं है। आप न मेरा घर चला रहे हो, न मैं आपका घर चला रहा हूं। मैंने 15 साल दीन हासिल किया, मेरा फरीजा बनता है दीनी कि आप मेरे अपने भाई हो। जब तक अहले सुन्नत रहोगे, मैं हक समझूंगा कि मैं आपको दावत और तबलीग करूं, और जिस दिन अहले सुन्नत से बगावत करोगे, मैं आपको क्या, आपके किसी दोस्त को भी फूटी आंख भी नहीं देखूंगा। और जिसने अहले सुन्नत से बगावतें की है, मोहम्मद उमर उन्हें अपने खातिर में नहीं रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेहनत कर लेता हूं और नहीं कर पाऊंगा तो अभी भी अहले सुन्नत है, मैं प्लेट लेकर के उनकी दहलीजों से टुकड़े मांग करके खुद अपना पेट पाल लूंगा और अपने बच्चों को पाल लूंगा, मगर हर बुरी का एतराज बाबांगे तो हल एतराज करता रहूंगा और उसकी कलाई पकड़ करके कहूंगा कि तू गलत है, उस गलती से वापसी कर, इस गलती से वापसी कर, अपना हो तो भी पराया हो तो भी। अल्लाह हमें और आपको हर किसी को ईमान अता फरमाए और हर गलती की सिर्फ तौबा है, तौबा सिर्फ अल्लाह से है। आखिरी बात मैंने कहा था मैं बर रखूं, आज मैं आपसे ये उम्मीद रख करके अल्लाह रसूल का वास्ता दे करके आपसे ये कह रहा हूं, मेरे भाइयों उठो, अब वक्त आया है कि आप पैसा जमा करें। हम में बहुत सारे लोग मालदार हैं, इधर से लेकर उधर तक सब लोग मिल करके सब मुश्तरका तौर पर कम से कम 10 बिस्सा नहीं उससे ज्यादा जमीन खरीदे, आप मिल करके जमीन खरीदे, इंशाअल्लाह ताला उस पर बेहतरीन अपना हिंदी स्कूल कायम हो जिसमें अरबी भी हो, आलिम भी हो पढ़ाने वाले, कारी भी हो पढ़ाने वाले, हिंदी टीचर भी हो, कंप्यूटर की भी तालीम हो। आप देखिए जहां पर है दीन की हमें जरूरत है और ऐसा निजाम